झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति को निरस्त कर दिया था और उसके बाद झारखंड के तमाम अभ्यर्थी कहीं न कहीं अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे थे। सड़क से सदन तक तमाम अभ्यर्थी अपनी आवाज सरकार तक इसलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि नियोजन नीति रद्द होने के बाद झारखंड में कई परीक्षाएं और कई नियुक्तियां भी रद्द हो गई थी और अभ्यर्थियों का कहना था कि लंबे समय से तमाम अभ्यर्थी इंतजार करते हैं कि कब उनकी नियुक्ति होगी, लेकिन झारखंड में नियुक्तियां ही रद्द हो जाती है और इसको लेकर तमाम अभ्यर्थी कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। हमने जब सत्ता पक्ष के कई विधायक कई मंत्रियों से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि आखिर नियोजन नीति को लेकर आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है, तो कई सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि राज्य सरकार नई नियोजन नीति लेकर आएगी जो झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में होगी। हालांकि आप सभी को जानकारी दे दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी एक सर्वे चल रहा था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के अभ्यर्थियों से ही पूछते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर सरकार को किस तरीके की नियोजन नीति बनानी चाहिए ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों का उसका लाभ मिल सके। लेकिन उस ऑडियो में एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ये चाहती है कि 2016 से पहले की नियोजन नीति लागू कर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाना चाहती है और यही सुनने के बाद झारखंड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बवाल करने लगे। उनका कहना है कि 2016 से पहले की अगर नियोजन नीति लागू होगी तो झारखंड के अभ्यर्थी बवाल करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। पहले तो आप सभी को समझा दें कि आखिर 2016 से पहले की नियोजन नीति क्या थी। तो 2016 से पहले की नियोजन नीति थी 60 और 40 का रेशियो। 60 मतलब झारखंड के अभ्यर्थियों को इसमें लाभ मिलेगा और 40 मतलब ऑल ओपन फॉर इंडिया, मतलब ओपन फॉर इंडिया कोई भी ये 40% में भर सकता है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर झारखंडियों के लिए है तो ये 40% ओपन फॉर ऑल क्यों, जिसको लेकर हमने कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा से भी बात की थी कि आखिर झारखंड के अभ्यर्थियों का कहना है कि 60-40 का रेशियो आखिर सरकार क्यों करना चाहती है। तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सरकार नई नियोजन नीति लेकर आएगी, तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके बाद ही सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक के जरिए सरकार इसको लेकर अंतिम मुहर लगा सकती है, लेकिन 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई और उसको लेकर भी झारखंड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हताश थे, परेशान थे। उनका कहना था कि हमें काफी उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक से जरूर नियोजन नीति को लेकर अंतिम मुहर सरकार लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव होना है जिसको लेकर उस दिन मतदान है, तो इसको देखते हुए सरकार ने इसको स्थगित किया है। लेकिन हमने जब आलमगीर आलम से बात की, कई सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों से बात की, तो उनका कहना है कि तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो परेशान है, हम मानते हैं, लेकिन वो परेशान ना हो क्योंकि सरकार उनके हित में ही इस बार नियोजन नीति बनाएगी, क्योंकि झारखंड की सरकार भी यही चाहती है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को झारखंड में रोजगार मिले, उन्हें बाहर जाना ना पड़े, जिसको लेकर फिलहाल सरकार नई नियोजन नीति को तैयार कर रही है, उसके प्रारूप तैयार कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी कहा है कि मैं शुरू से ही एक ही बात बोलता हूं कि बिहार बिहारियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, महाराष्ट्र मराठी के लिए, तो झारखंड झारखंडियों के लिए ही होगा। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से विशेष विधानसभा सत्र आहूत कर उसे पारित किया गया था और राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने वैधानिकता पर ही सवाल खड़े करते हुए विधेयक को वापस लौटा दिया था। तो सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को भी लेकर यहाँ पर कुछ पहल करेगी, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों की निगाह सिर्फ और सिर्फ नई नियोजन नीति पर टिकी हुई है कि आखिर राज्य सरकार किस तरीके की नई नियोजन नीति बनाने वाली है ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके, क्योंकि काफी समय हो गया है, झारखंड में नियुक्तियां नहीं हुई है, झारखंड में परीक्षाएं नहीं हुई है, तो झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करे कि सरकार जल्द नई नियोजन नीति लेकर आए ताकि हम जो सपना लिए आगे बढ़ रहे वो सपना पूरा हो। बहरहाल जो भी हो, राज्य सरकार लगातार तमाम तैयारियां कर रही है नई नियोजन नीति को लेकर। अब देखना यही होगा कि आखिर राज्य सरकार नई नियोजन नीति लेकर अभ्यर्थियों के बीच कब आती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।